हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो वो आपको ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु उपयुक्त सभी होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो टिस्को जो है नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जा गया है। तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, पाक जल डमरू मध्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो रानीपेट में लगा। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। तो अफ्रीका। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो वो विकिरण के कारण होती है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो ए में है भूमध्य सागर क्षेत्र गर्मी की वर्षा, और बी में है भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, और सी में है मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, और डी में है मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर से। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कह रहा है कि खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका जगह वर्षा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो केवल लोकसभा में हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा केवल लोकसभा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो इसका आपको हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। तो इसका आ जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नीति आयोग एक, तो इसका हो जाएगा परामर्शदायी संस्था है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही, तो इसका हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अपने किस कार्यकारिणों कमिटी में कांग्रेस ने जमींदार उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था।
इसका हो जाएगा आपको कार्यकारिणी कमिटी 1945। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो केरल में है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो इसका हो जाएगा 3 गठिया से। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया, तो भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है, तो इसका हो जाएगा सांभर झील। मीठे पानी का झील नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा सांभर। और डल, बड़ा पानी, लोकटक, ये सब मीठे पानी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखी। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संकटग्रस्त जाति संगाई है, तो ये मणिपुरी हिरन। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे। ये मैथ क्वेश्चन है, तो इसका आपको सी हो जाएगा 6 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, और बी में दिया है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, और सी में दिया है आप अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, और डी में दिया है आप कमरे को ना तो गर्म और ना ठंडा कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो इसका सूत्र है 2CaSO4 × H2O। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है, तो इसका दिया है ऑप्शन ए में है जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। बी में है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सत्य ऑक्सीकरण कारक है। सत्य है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु किसका मिश्रण है, तो इसका हो जाएगा पारदयुक्त मिश्रण धातु होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, तो इसका आपको हो जाएगा क्लोनिंग। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मधुमक्खी क्लोनिन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। इसमें कह रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसका हो जाएगा नृत्य से। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो 29 होती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो क्रो-मग्न मानुष। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका हो जाएगा माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा
नहीं है, तो इसका हो जाएगा ब्रोंकाई। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका देखते हैं, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मरमागांव उपतन स्थित है, तो वो गोवा में है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो मंद जास जो है ये नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। बिहू, बगुरम्बा, सत्रिया नृत्य ये सब असम से संबंधित है, और सी जो है मंद जास ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो ये केंद्र सरकार को सौंपा गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, तो वो बेतिया में हुई। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको पहले गंडक, उसके बाद सोन, उसके बाद घाघरा, उसके बाद पुनपुन। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो इसका कौन सा क्रम सही है। इसका हो जाएगा पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी, गणतंत्र, उसके बाद गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो वो कावेरी। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसका हो जाएगा कुनतासी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो बिक्री कर है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो वो जो है कुंचिकल है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा पत्रकारिता। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो एपेक का पूर्ण रूप हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम का इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो वो लकड़ी का बना था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 2000 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो अशोक ने करवाया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करे। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसका पहले हो जाएगा देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो खेल में दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो वो शाह शुजा से। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे।
तो इसका हो जाएगा आपको राजा राममोहन राय, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देश भारत का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है, तो ओडिशा झारखंड क्षेत्र, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो कौन सा है, तो शुक्र है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जो है महाराष्ट्र का है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि देश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो वो कृषि है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्लोरोफिल के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो वो आपको नाइट्रोजन है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है, तो लाल ग्रंथि, इसका राइट ऑप्शन सी है, जो ये जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। और ए में जो है थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, सिर्फ सी जो है लाल ग्रंथि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग तो वो 2/3 है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भारी जल वह जल होता है, तो इसका ऑप्शन दिया है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है, और बी में दिया है जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अम्लीय लवण होते हैं, और सी में क्या है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप से ले लेता है, और डी में कहा है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका आपको हो जाएगा सी राइट ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु नाभिक के क्या अवयव हैं, तो इसके अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि DNA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन में ए में कह रहा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। बी में है यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है, और सी में कह रहा है कि यह वस्तुओं के द्रव्यमान में उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डी में है यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो इसका वेग जो है ध्वनि का वेग जो है वायु में 330 मीटर पर सेकेंड है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो वो 8.5 मिनट है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है, इसका प्रयोग, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम 10, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपको 1929 में हुआ, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सर्वोदय शब्द किसकी देन है, तो ये गांधी जी का, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जनजीवन, समाज एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई, जिसे ब्रिटिश शासक अपने हाथ लाए थे, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो ये पश्चिमीकरण कहलाती है, इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि
सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। तो विवादास्पद, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो ये आपको जाति, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? संयुक्त परिवार में मनाही है। तो क्या मनाही है? इसका आपको हो जाएगा, ए में है श्रमिक गतिशीलता और बी में है व्यक्तिवाद और सी में है भूमिका बंटवारा। इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, व्यवसाय की प्रकृति।